आप देख रहे हैं न्यूज़ की बातें और आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद मुख्तार अंसारी के घर से, जहां पे आज बिहार के बड़े नेता ने मुख्तार अंसारी के घर पहुंच के और वहां पे उनके कब्रगाह पर पहुंच के और मिट्टी देते हुए उन्होंने, आइए सुनते हैं कि सरकार पर कई आरोप लगाए। सुने पूरी रिपोर्ट। लेकिन वो जंगल राज था या अभी जो हालात हैं ये जंगल राज? देखिए, असल गरीबों का राज आए तो जंगल राज, सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने वाले लोगों की राज आए तो जंगल राज, और गरीब और दुखिया का मदद करने वाला राज आए तो जंगल राज। ठीक है, जो वंचित समाज है, उपेक्षित समाज है, उसको अगर जो सरकार उठाने की कोशिश करती है तो कहता है कि जात पात वाला राज है। ठीक है, मगर इनका जो राज है तो ये तो कहते हैं कि भाई राम राज। राम राज। अगर ये अपने राज को राम राज कहते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी ये अपमान करते हैं। और बिहार से मेरा रिश्ता है और एमएलए, एमएलसी, मंत्री, वित्त मंत्री, नेता विरोधी दल सब रह चुके हैं। आप पहुंचना हुआ, कैसे पहुंचे हैं? गाजीपुर पहुंचना चाहिए था मुझको पहले ही, जिस दिन घटना घटी उस रोज, मगर उस वक्त उस हालत में न हम थे और न यहाँ लोग थे। ठीक है, और मतलब जो घटना है, मतलब सच्चाई जो भी हो, मगर आम आदमी यह कह रहा है अब कि जो इनके टारगेट पे है उसको तो ये फिनिश। और बोलिए। क्या देखिए, सबसे बड़ी खासियत अपने मुल्क की ये है कि अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आज ये सत्ता में है, कल वो सत्ता में आएंगे, परसों वो सत्ता में आएंगे, मगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग ये समझते हैं कि ये जो विरासत मिल गई है, चाहे जैसे गद्दी सत्ता, ये बपौती है, ये बपौती लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है। गरीब जनता चुनती है तो वो आते हैं सत्ता में, तो सत्ता आती है और जाती है और आने जाने का क्रम चलते रहता है, मगर हम जैसा बीज बोएंगे, समझा कि नहीं, तो उसी का फल निकलता है। तो जो यहाँ किया जा रहा है, वो जो जहर बोया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। मुख्तार अंसारी साहब के साथ का कोई किस्सा आप शेयर करना चाहते हो? देखिए, हमारा अफजाल भाई से ज़्यादा रिश्ता रहा। ठीक है, और अफजाल भाई की छोटी बहन की शादी में जब हम आए थे तो मुख्तार भाई से मुलाकात हुई थी। ठीक है, जिंदा आदमी थे, हंसमुख आदमी थे, समझा कि नहीं, और जो इलाके में सुनते रहे हैं हम कि वो मददगार व्यक्ति थे और एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होना चाहिए, वो दायित्व का वो निर्वहन करते थे निष्ठा से। अंसार परिवार के लिए क्या बोलेंगे या उनके समर्थकों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ईश्वर ये बेटा है, बच्चे हैं, परिवार के लिए तो समझिए इससे बड़ी आफत कोई दूसरी हो नहीं सकती। मगर जिस धर्म को हम लोग मानते हैं तो उसमें है कि बहाना जो भी हो, समझा कि नहीं, मगर ये मौत लिखी हुई थी। ठीक है, और जिस स्थिति में वो गए, तो उस स्थिति में अगर उन्होंने 2-4 काम गलत किया भी होगा तो अल्लाह उसको माफ़ कर दे, समझा कि नहीं। ये सबसे बड़ा खुश नसीब इस हिसाब से उनकी मौत है। मगर जिन लोगों ने ये गलत काम किया है,
आप को ना किसी का जान ना लेने का और न देने का अधिकार। ये अधिकार या तो ईश्वर का है, वो मालिक है सबका, उसी का अधिकार है। मगर व्यक्ति अपने आप को समझने लगता है कि मैं ईश्वर हो गया, हमारी सत्ता जो है ये बरकरार रहेगी। हम तो अपने होश में, हम लोग छात्र आंदोलन से आए हैं, तो एक जमाना था कि इंदिरा जी से बड़ी ताकत तो हम लोगों ने किसी को समझा ही नहीं, देखा ही नहीं। मगर उनकी भी सत्ता बदल गई, समझा नहीं। तो ये जो लोग भ्रम पाले हुए हैं कि लोकतंत्र में हम अस्थाई हैं, वो अस्थाई नहीं है, बहुत अस्थाई। और अस्थाई जगह पर जब आता है आदमी तो वो अपने कर्म से जाना जाता है। मगर इन्होंने ऐसा जो कर्म कर दिया है कि सत्ता से अगर ये हटेंगे भी तो भी इनको कोई वाहवाही नहीं करेगा, कहेगा कि साहब अच्छा हुआ कि ये किया।